प्रिय भयावहन, आप कैसे हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर्वेषां शुभम भूयात्, शुभम करोतु कल्याणम। कक्षा सप्तम के भयावहन जो मैं आपको पिछले वीडियो से ही पढ़ा रही हूँ, शिवा शौर्य भूषण जी की कविता है। तो इस शिवा शौर्य को आपका तीसरा पैराग्राफ आज है। ध्यान से इसे सुनिए और इसे अपनी कॉपी में नोट भी करिए। सबसे पहले आप शब्दार्थ देख लीजिए। मंदिर, अट्टालिका, गुफा। मंदिर का दो अर्थ होता है, एक अर्थ है अट्टालिका, दूसरा है गुफा। हेरत खोजते हैं। कंदमूल राजघराने में खाए जाने वाला फल और जंगल में कंद की जड़। कंद मतलब जो नीचे होता है और उसी की जड़ को कंदमूल फल या बिजन, पंखा। और जंगल में जो अकेले घूमे भटक जाए उसको भी विजन कहा जाता है, निर्जन जहाँ स्थान है। तो इसमें शिवाजी के शौर्य, उनके वीरता और साहस का वर्णन करते हुए, बखान करते हुए भूषण जी कह रहे हैं कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, कह रहे हैं कि शिवाजी के जो शौर्य है, उनके प्रताप से, उनके वीरता और साहस से मुगल बादशाहों की पत्नियों की क्या स्थिति हुई है, क्या दुर्दशा हुई है, उसी का इसमें वर्णन है कि शिवाजी से पराजित होकर मुगल बादशाहों की जो पत्नियां ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, जो ऊंचे घर, ऊंची अट्टालिका के अंदर रहने वाली हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली अर्थात जो ऊंची अट्टालिका, महल, जो महलों के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं, अर्थात विवशता के कारण उन्हें गुफाओं में रहना पड़ रहा है। मुगल बादशाह जो शिवाजी से पराजित हो गए हैं, उन्हीं की पत्नियों की क्या स्थिति है वही कह रहे हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली जो ऊंचे अट्टालिका या महलों में रहने वाली है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं, अर्थात आज वह जब गुफाओं में रहने के लिए विवश है। कंदमूल भोग करें, अर्थात कंदमूल भोग करें। जो महलों में रहती थी जब, तो अपने भोजन के जायके को, टेस्ट को बदलने के लिए कंदमूल फल खाती थी। आज कंदमूल फल खाकर ही जीवन बिताना पड़ रहा है। ध्यान से सुनिए तभी समझ पाएंगे। सुन रहे हैं ना? ध्यान से सुनिए। कंदमूल भोग करें, अर्थात जो कंदमूल का भोग करती थी, उपभोग करती थी, खाती थी, अर्थात अपने भोजन के टेस्ट को बदलने के लिए, उसके जायके को बदलने के लिए कंदमूल फल खाती थी। आज उनका जीवन कंदमूल, जो जंगल में कंदमूल फल है, उसी पर आज उनका जीवन ही निर्भर है। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा क्लिष्ट है, कठिन तो नहीं है, बहुत नहीं क्लिष्ट है, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा। 3 बेर खाती वह, जो दिन में 3 बार भोजन करती थी, वह 3 बेर खाती है। अब वो मात्र बेर के 3 फल को ही खाकर रह रहे हैं। जो दिन में 3 बार भोजन करती थी, वह आज मात्र 3 बेर के फल को ही खा के जीवन बिता रही हैं। यह अनुप्रास अलंकार का बड़ा सुंदर उदाहरण है। भूषण शिथिल अंग, आभूषणों से लदा हुआ, जो आभूषणों से लदी रहती थी, शिथिल हो जाती, जिनका अंग शिथिल, ढीला हो जाता था, आभूषणों से लद करके जिनका शरीर शिथिल हो जाता था, थक जाती थी। भूषण शिथिल अंग, भूखन शिथिल अंग, आज जो भूख के कारण जिनका शरीर क्या हो गया है, शिथिल हो गया है। जो आभूषणों से लदी रहती थी, इस कारण शिथिल हो जाती थी, उनका शरीर शिथिल हो जाता था, सुस्त हो जाता था। आज वह भूख के कारण उनका शरीर शिथिल हो गया, सुस्त हो गया। बिजन डुलाती है, जो पंखा झलती थी, जिनको पंखा झला जाता था, जिनको बिजन का अर्थ होता है पंखा, तो जिनको पंखा झला जाता था, आज वह इन निर्जन वन जंगलों में इधर उधर क्या हो रही है, भटक रही हैं।
जिनको पंखा चला जाता था, आज यह निर्जन जंगलों में इधर उधर भटक रहे हैं। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास। कह रहे भूषण जी, भनत मतलब कह रहे हैं कि शिवराज वीर, हे शिवाजी, तेरे वीर तेरे त्रास, त्रास का अर्थ है दुख जिससे मिला। शिवाजी, हे महाराज शिवाजी, भूषण जी कह रहे हे महाराज शिवाजी, हे वीर, वीर महाराज शिवाजी, तुम्हारे कारण इन लोगों को क्या मिला है? त्रास मिला है, दुख मिला है। नगन जड़ाती वे नगन जड़ाती हैं, अर्थात जो नग से जड़े हुए वस्त्रों वस्त्रों को धारण करती थी, आज वह नगन जड़ाती हैं, अर्थात वह फटे पुराने कपड़ों को क्या कर रही हैं? से अपना जीवन बिता रही हैं। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इस पंक्ति में भी शिवा संपूर्ण कविता जो है यह शिवा शौर्य, शिवाजी की महिमा का, वीरता का बखान है। उसी में तीसरा पद आज मैं आपको पढ़ाई हूँ, इसको ध्यान से आप देखेंगे और अपनी कॉपी में अवश्य नोट करेंगे। शब्दार्थ मैं जितना पढ़ा रही हूँ उतने उतने शब्दार्थ भेज रही हूँ। आपके पास अगर पुस्तक रहेगी तो एक ही बार शब्दार्थ लिख डालेंगे, लेकिन ये समझाने के लिए मैं इतना लिख देती हूँ, फिर से आप रिवीजन कर लेंगे। यह अनुप्रास अलंकार का बहुत अच्छा उदाहरण भी है। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। कल अंतिम पैराग्राफ पढ़ा देंगी।